रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के इशू को लेके इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी हलचल रही। एक तो 3 से 4 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फ़हीम अख्तर साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, 2 ख़बरें हमारे साथ ये शेयर करेंगे। और इसके अलावा यहाँ बनीगाला में मैं और फ़हीम अख्तर मौजूद हैं। यहाँ पर 22 उलमा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उलमा की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्या मुतालबा किया गया, वो भी फ़हीम अख्तर से जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज शहर इक़्तिदार में जुड़वां शहरों में क्या हलचल होती रही, कुछ मुलाकातें हुई हैं हुकूमती मुज़ाकराती टीम की TLP के साथ, पहले तो वो बताएँ। और फिर जो यहाँ पे बनीगाला में एक सेशन हुआ है उलमा का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, उसके बारे में भी आगाह करें। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। आपको पता ही है कि तहरीक लब्बैक के हवाले से इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई पड़ी है, पूरा GT रोड जो बड़े शहर हैं, जो सनती शहर हैं, वो बंद हुए पड़े हैं। तो इस सारे मामले की जो हीट है वो वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी में भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर भी सड़कें रास्ते बंद हैं। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के 3 दौर हुए थे TLP के साथ, वो नाकाम रहे, कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहली दफ़ा इस निगोशिएशन में सामने आए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान वो भी सामने आए। इन्होंने आज रावलपिंडी में मुलाकात की है बड़े जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुज़ाकराती टीम के साथ, उनकी मजलिस शूरा के साथ, शूरा के मेंबरान के साथ। और उस मुलाकात में जो मुतालबात उन्होंने साद रिजवी साहब भी मौजूद थे। और इस मुलाकात में जो जिन चीज़ों के ऊपर बात हुई है, अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बनीगाला में रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर उनसे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी उनकी हो चुकी है। लेकिन इसी मुलाकात से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के चंद बड़े जयद जो उलमा कराम हैं जिनका ताल्लुक बरेली, आज की मुलाकात से पहले ये बताएं कि इमरान खान साहब का खिताब क्यों वो आखिर मुलतवी किया गया? आखिर में बताऊंगा। अच्छा, ये बता दें कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और अल्लामा ताहिर शरीफी साहब जो आज उलमा के इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्हें क्यों नहीं इस मीटिंग में बिठाया गया, उन्हें क्यों बाहर निकाल दिया गया? वज़ीर-ए-आज़म, ये 2 खबरें आपने देनी है। बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब इसलिए मुलतवी किया क्योंकि उलमा कराम की जानिब से ये मशवरा दिया गया वज़ीर-ए-आज़म को कि आप अभी सामने ना आएँ। आपने अगर कौम के सामने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी, उसकी वजह से मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, लिहाजा एक कोशिश हमें करने दें। और 12 रुकनी कमेटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज उलमा की बना दी है, उन्हीं उलमा कराम पर मुश्तमिल है जिसी मकतब फ़िक्र से तहरीक लब्बैक का ताल्लुक है। तो एक बड़ी अहम और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि ये उलमा कराम अब जाएंगे मुज़ाकराती कमेटी की शक्ल में, हुकूमत के साथ भी निगोशिएशंस करेंगे और जो मुज़ाहिरीन हैं उनके साथ भी। और ये अपनी शर्त रखी है कि जब तक हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करते। लेकिन दोनों फ़रीक़ैन ने एक दूसरे को यकीन दहानियाँ भी कराई हैं, इमरान खान ने भी कराई है और उन्होंने भी उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हम बात नहीं करते आपने तशद्दुद नहीं करना है, और वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करा दी है कि वो वहीं पर बैठे रहेंगे। दूसरी बात कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब अपना क्यों मुलतवी किया। जब मुज़ाकराती कमेटी बनानी थी या फिर उलमा कराम से मुलाकात करनी थी, तो फिर उलमा कराम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये मुतालबा किया कि आप कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिनकी वजह से हमारी जो कोशिशें हैं वो रायगा हो जाएं। उलमा ने कहा कि पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता खून रेज़ी का, पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता इस तरह के तशद्दुद का, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने जाएगा। बेहतर यही है कि आप हमें एक मौका दें और उस मौके के बाद जो है अगर आपने जो कुछ करना है फिर कीजिए। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज 2 बजे के करीब कौम से खिताब शेड्यूल था, उसको पहले 12 था, फिर 1:30 हुआ, फिर 2 बजे वक्त था, उन्होंने मुलतवी किया और अब नई तारीख का तयन बाद में किया जाएगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे? अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो फिर वज़ीर-ए-आज़म खिताब नहीं करेंगे। दूसरी खबर, फवाद चौधरी साहब ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज? वैसे क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुझे ये पता चला है कि उलमा की तरफ से मुतालबा किया गया क्योंकि वो बड़े हार्ड कोर हैं, बड़ा सख्त स्टांस लेते हैं और उस लिबरल सोच की वजह से हम जो इस मामले को लेके चले हैं, हम जो मुज़ाकरात के लिए TLP के साथ जब बात करेंगे तो ऐसा कोई स्टेटमेंट फवाद चौधरी का इस मुज़ाकरात में जो है वो खलल डाल सकता है, मुश्किलात पैदा कर सकता है। यकीनन। तो मुझे बताया गया है सोशल की तरफ से कि उलमा ने तकाजा किया है कि फवाद चौधरी साहब को अभी कुछ दिनों के लिए आप खामोश करा लें। यही बात रात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी हुई है। यही बात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी हुई है और यही कहा गया है उस कमेटी के मेंबरान की जानिब से कि हार्ड लाइन इख्तियार ना करें।
वो लोग भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं, हम भी या रसूलुल्लाह वाले हैं, अपने ही लोग हैं। इस तरह का मौक़िफ़ अगर आप लोग इख्तियार करेंगे तो ना मुज़ाकरात कामयाब होंगे और उल्टा तशद्दुद की सूरत में पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जाएगा। तो आज भी उलमा कराम, यही उलमा कराम थे जो 20-21 के करीब उलमा कराम का वफ़द था, उन्होंने पहले बात ही यही की। लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो आए थे। सुने तो सही, यही देखें, वज़ारत इत्तलात की जाने से ये हमें इन्विटेशन आया कि आज वहाँ पर उलमा के साथ जो वज़ीर इत्तलात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उलमा ने कहा कि आपने इतना हार्ड लाइन इख्तियार की हुई है, आप हमारे साथ ठहर अगर हम आपके साथ ठहरेंगे तो क्या इमेज जाएगा, क्या उनके पास तासुर जाएगा हमारा कि यार ये देखिए ये तो इतने मतलब हार्डकोर लाइन वाले हैं और उनके साथ खड़े हैं। लिहाजा फिर यही फैसला हुआ, वज़ीर आज़म ने फिर यही कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम महंगी भी ना रहती अगर एक तरफ फवाद चौधरी होते दूसरी तरफ उलमा होते, कोई क्वेश्चन हो सकता था, कोई होता। क्वेश्चन हो जाता जिसमें ये कहा जाता आपने उनको फसादी कहा है, आपने उनको दहशतगर्द करार दिया, आपने उनको इंडिया से मामलत हासिल अब आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, तो मसाइल पैदा हो सकते थे। फिर इस बात की नज़ाकत को समझा गया और एक हुकूमत के सॉफ्ट इमेज रखने वाले जो शख्सियत हैं वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल्लाह कादरी साहब, उनको कहा गया कि आप इनके साथ जाके बातचीत करें। लेकिन ताहिर शर्फी साहब को तो बड़ा अच्छा सॉफ्ट इमेज है, वो तो खुद भी आलम है माशाल्लाह, मौलाना है, बड़ा किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन उलमा उनकी तो भी कहानी है, उनकी भी स्टोरी है। उलमा ने तो आज आके इमरान खान से पहला तकाजा ये किया कि ताहिर शर्फी साहब को जो है अगर आप साथ बिठाएंगे तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुआ ये है इमरान भाई, हुआ ये है कि जैसे ही ताहिर शर्फी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो भी मुलाकात में बैठे हुए थे। तो उलमा कराम की वैसे उनके साथ थोड़े से इश्यूज़ चलते थे। उन्होंने आते ही कहा कि अगर ताहिर शर्फी मुलाकात में होंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। क्यों? ताहिर शर्फी साहब जो हैं वो देवबंद मकतबा फ़िक्र से हैं, या सारे जो हैं वो रेलवी मकतबा फ़िक्र वाले थे। तो उलमा कराम की जाने से जब एतराज़ किया गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ताहिर शर्फी साहब को कहा कि आप तशरीफ़ ले जाएं। तो उलमा कराम के एतराज़ के ऊपर ताहिर शर्फी साहब को मुलाकात में वो नशिस्त छोड़नी पड़ी और उनके बगैर ये सारे मामला हुए। तो आज आप क्या देख रहे हैं जो सेशन पिंडी में हुआ हुकूमती मुज़ाकराती टीम की TLP के साथ, और वहाँ जो बातचीत हुई और यहाँ पर जो उलमा की बातचीत हुई, आप इस सारे जो नशिस्तें होती रहीं, जो सेशन होते रहे, आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? देखें, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी इमरान भाई के पाकिस्तान में गोली चले, खून रेजी हो, पूरा मुल्क जो है एक बार फिर आग की लपेट में आए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होने जा रहा। ये जो मुज़ाकरात हैं ये ही इख्तिताम लेकिन ये होना तो तय स्टेट कर चुकी है कि जो प्रोटेस्टर हैं या जो आशिकान रसूल हैं, TLP के जो कारकुनान हैं, उन्हें जेलम से आगे नहीं आने दिया जाएगा, इस्लामाबाद पिंडी नहीं आने दिया जाएगा। ये तो तय है, ये तय है, उनको नहीं आने दिया जाएगा और उनसे भी यही तवक्को की जा रही है कि वो भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये रियासत पाकिस्तान आपकी है, यही रियासत पाकिस्तान है जिसने, यही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से जो दुनिया भर के सामने मौक़िफ़ मुसलमानों का पेश किया, उनको भी ख्याल करना चाहिए। हुकूमती जो हार्ड कोर लाइन वाले मिनिस्टर्स हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन सारा मलबा फवाद चौधरी साहब पे ना डालें। फवाद चौधरी साहब ठीक है, एक लिबरल सोच के हैं, उनका अपना एक हार्ड कोर स्टांस भी है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यही स्टांस लिया। तो आज इमरान खान साहब को पहले तो यही बताया गया कि वो किसी बात में भी नहीं आ रहे, वो हमारे किसी मुतालबे के ऊपर नहीं आ रहे, वो तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पुलिस एहलकारों को शहीद कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो कस्टोडियन है वो पूरी आवाम के, पूरी कौम के, तो उनका तो रिएक्शन आना था। कल भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में TLP को लास्ट वार्निंग जारी की गई है कि आपने अगर रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाया, हुकूमती रिट को अगर आपने जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की तो फिर आपके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत को कमज़ोर ना समझें। और आज उलमा कराम ने भी यही कहा, उलमा कराम ने भी यही कहा कि हुकूमती रिट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत का जो भी बयान हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक तरह का बयान हो, यकसानियत होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी हो सकती है इमरान साहब, एक स्ट्रेटजी हो सकती है। देखें, वज़ीर मज़हबी अमूर और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये दोनों सॉफ्ट रहे हैं, वज़ीर इत्तलात काफ़ी हार्ड रहे हैं। आप बाकी मिनिस्टर्स को देखें वो काफ़ी स्लो रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि एक डिफेंसिव हो, एक अटैकिंग हो। वो स्ट्रेटजी जब मीडिया के जरिए पोर्ट्रेट होती है तो उसका इमेज नेगेटिव भी जा रहा है, इसका भी आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आप पॉजिटिव भी पहलू है, नेगेटिव भी पहलू है। हम भी ये चाहते हैं कि इस मसले का हल हो और पूरे जो आवाम है, जो गालिबन सबसे ज़्यादा पिंडली से लेकर इस्लामाबाद तक ये जो पूरा खिता मफलूज हो गया है, ये सारी सूरत हाल से निकले। लेकिन एक चीज़ साबित हुई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो ब्रीफ करने वाले लोग हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना ज़ाती मफाद एजेंडा लेके आ जाते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने लाइन ली, लेकिन फिर भी मैं समझूंगा कि एक बेहतर फ़ैसला किया गया
कि सबसे पहले कि ये जो एक तरीका है, एक आपके पास रास्ता है कि अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश की जाए और जितना हो सके टाइम लिया जाए, टाइम गेन किया जाए, उनको इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाकर उनके साथ बातचीत की जाए, तो ये सबसे बेहतर रास्ता है। और जो वो रास्ता लोग जो बताते हैं कि इनके ऊपर रियासती ताकत का बेतरीके इस्तेमाल कर दें, इसके ऊपर जो है आप सिक्योरिटी फोर्सेस को छोड़ दें, वो आखिर का रास्ता है। जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं वो तब का रास्ता है, लेकिन वो ऐसा रास्ता है कि जिससे पूरे मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए आज जो वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से स्टेप उठाया गया, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप उठाया और उलमा ने जो स्टेप उठाया, उम्मीद करते हैं कि आज के इस इक़दामात के बाद, इन फैसलों के बाद बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे और कोई अच्छी खबर हमें जल्द जो है वो सुनने को मिलेगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, फ़हीम अख्तर से भी इजाज़त मांगेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।